चलिए आज हमारा रूट वर्ड का पार्ट 6 होने जा रहा है जिसका नाम है डाइस DYS, जिसका मतलब होता है बैड या डिफिकल्ट। यानी इसका जो मेन वर्ड है वो है बैड या डिफिकल्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक होता है जो अगर आपने शुरुआत की और आपने पूरा इसको रखा साथ में तब तो ये क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और क्योंकि ये हमारी जो तैयारी हो रही है वो आने वाले एसएससी कैलेंडर की है, यानी आपका सीपीओ का एग्जाम, सीपीओ का फॉर्म आ चुका है, सीएचएसएल आने वाला है, एमटीएस आएगा ही, सीजीएल भी आएगा ही, तो इसके लिए तैयारी में लग जाइए। आज पार्ट 6 है तो प्लीज जरूर शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए वर्ड हमारा आज का है डिस, DYS। इसका मतलब होता है बैड या डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड मैंने आपको बताया है कि ज्यादातर रूट वर्ड जो होते हैं वो अपने प्रीफिक्स में होते हैं। प्रीफिक्स में कैसे, तो आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा है, जैसे लिखा है सबसे पहला वर्ड डिस्फोनिया, यहाँ पर DYS इसका मतलब बैड या खराब या दिक्कत करना, बैड या डिफिकल्ट। तो यहाँ पर वर्ड है कि डिफिकल्ट इन प्रोड्यूसिंग साउंड। एक आदमी जिसे बोलने में दिक्कत होती है उसे क्या प्रॉब्लम है, डिस्फोनिया होता है। क्योंकि DYS, डिस का मतलब क्या होता है, बैड या खराब या दिक्कत, खराब होना या दिक्कत होना। और फोनिया का मतलब भी मैं बता देता हूं, ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आवाज। फोन या जो FOPHONE होता है इसका मतलब आवाज होता है, इस चीज को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड भी हमारा रूट वर्ड होगा, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। दूसरा वर्ड हमारा है डिस्पेप्सिया। वर्ड क्या है, डिस्पेप्सिया। डिस का मतलब बैड या डिफिकल्ट हुआ। अब इसका वर्ड क्या है कि डिफिकल्ट इन डाइजेशन। डिफिकल्ट इन डाइजेशन यानी जिन लोगों को खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, उन्हें डिस्पेप्सिया नाम की बीमारी होती है, आप ये कह सकते हैं। तीसरा वर्ड है डिसजेंसिक। DYS बैड या डिफिकल्ट। जेंसिक, जेन जो वर्ड है जनरेटेड या जनरेशन से रिलेटेड वर्ड है हमारा। तो वर्ड क्या है, जनरेटेड बैड क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब तो वैसे संतानें होता है, संतान यानी जो बच्चे होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जनरेटेड बैड, बैड क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग, जो प्रोडक्शन होता है किसी भी, वो वैसे तो स्पेशली यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग की बात की जा रही है, लेकिन अगर कोई भी खराब माल पैदा हो जाए या खराब माल बन जाए, निकल जाए, तो उसको हम डिसजेंसिक कहते हैं, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद है डिसफेमिज्म वर्ड है यहाँ पर। इसका मतलब होता है स्पीक विथ बैड वर्ड्स, यानी कह सकते हैं कि गाली देते हुए बात करना, यहाँ पर वही वर्ड है। तो DYS इसका मतलब तो आपको पता हो गया कि DYS का मतलब होता है बैड या डिफिकल्ट। तो स्पीक विथ बैड वर्ड्स को क्या कहते हैं, डिसफेमिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्फोरिया। डिस्फोरिया क्या होता है, अ स्टेट ऑफ इल बीइंग, यानी एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी कंडीशन जब इंसान क्या होता है, उसकी स्थिति, उसकी हालत वो फिजिकली पूरी तरह से डिस्टर्ब होती, यानी वो बीमार होता है। ऐसे वर्ड्स के लिए हम बात करते हैं, डिस्फोरिया वर्ड आता है हमारे सामने। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप इनको जनरली याद रखने की कोशिश करेंगे। ये DYS भी अगर आपको याद रह गया तो इसका फायदा आपको बहुत मिलेगा, आपके रूट वर्ड में बहुत ज्यादा आप खुद देखोगे कि हाँ इंक्रीजमेंट हो रही है या नहीं हो रही। आज पार्ट 6 है, कल हमारा पार्ट 5 था। आज भी एक और आपको 7:30-8 बजे तक एक वीडियो मिलेगा जिसमें BENE, बेने, जिसको मैंने बताया था परोपकारी, लाभकारी, अच्छा, वो भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, आप ही मेरा सहारा है, प्लीज जरूर करें। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेनिया, ठीक है। डिस्पेनिया क्या है यहाँ पर, तो डिफिकल्टी। देखिए सब में जहां पर भी DYS लिखा है इसका मतलब बैड या खराब ही है, डिफिकल्ट ही है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में जब दिक्कत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको डिस्पेनिया कहा जाता है। क्लियर हो गया, कितने बेहतरीन इंटरेस्टिंग वर्ड है, और आप चाहें तो इनको याद रख सकते हैं। बस हाँ 1-2 बार इनको देखिए, समझिए, याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से ही या पेट से सीख के आता है, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों को भी याद है, तो वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि इतने दिन से पढ़ा रहे, 10-12 साल से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाते हैं, कंटिन्यूअसली वीडियो दे रहे हैं, तो हमें याद है। लेकिन आप याद रख सकते हैं तो इसके लिए आप जरूर इस पे वर्क करिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्टोपिया, ठीक है। वैसे तो टोपिया वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब प्लेस होता है, जैसे यूटोपिया आपने पढ़ा होगा, UTOPIA, सबसे अच्छा प्लेस, इमेजिनरी जो प्लेसेस हो और उनमें सबसे अच्छी चीज हम देखने की कोशिश करते हैं, स्वर्ग जैसा
एक जगह आपके लिए अगर दे दी जाए तो यूटोपिया है। अब यहाँ पर डिस लग गया माने खराब हो गया, तो भाई डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज बैड, एक ऐसी जगह जहां पर हर एक चीज खराब हो। तो डिस की वजह से खराब बताया जा रहा। अभी यहीं पर मैं यू लगा दूं, यूटोपिया कर दूं, सीधा सा वर्ड हो जाएगा कि अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग इज गुड, ये वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रॉफी, DYS मतलब बैड या डिफिकल्ट। तो यहां पर है बैड नरिशमेंट। जब आप किसी का नरिशमेंट करते हैं, किसी का पालन पोषण करते हैं, वो किसी भी चीज के लिए, कोई बच्चे की नरिशमेंट की बात नहीं हो रही, आप अपने पौधों को भी देखते हैं, खुद को भी देखते हैं, किसी दूसरे को भी देखते हैं। वेल नरिश्ड होता है एक वर्ड और बैड नरिशमेंट होता है दूसरा वर्ड। तो जो डिस्ट्रॉफी है इसका मतलब होता है बैड नरिशमेंट, इस चीज को ध्यान रखें। लास्ट वर्ड आज का हमारा है डिसग्राफिया, DYS मतलब खराब, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, तो खराब लिखावट। तो लिखा क्या है देखिए ना, नॉट एबल टू राइट, यानी जब आप चीजों को सही अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिखना जानते हैं, इसका मतलब है आपको डिस्ग्राफिया नाम की बीमारी ही है। तो ये जितने भी वर्ड थे आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, क्लियर होंगे। ये पार्ट 6 था, मजेदार होते हैं, आप इन पे वर्क करिए, मैं आपके साथ हूं। और इस बार हमारा SSC का एक वैकेंसी हमें ले लेनी है, उसके लिए चाहे जितना करना पड़ेगा वो हम साथ में मिलकर करेंगे। तो प्लीज आप एक बार जरूर शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।